नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुशवाहा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल डीके इलेक्शन पर। आज हम लोग पढ़ेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ मॉडल पेपर 6, यानी इसके पहले 5 हो चुके हैं। ये छठा प्रश्न है, छठा मॉडल पेपर है और एग्ज़ाम आपका संडे को होना है 24 फेब को होना है। तो अभी बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। तो ये छठा मॉडल पेपर है और इसके बाद में एक सोच रहा हूँ कि सारे सब्जेक्ट के अलग अलग 50-50 प्रश्नों के मॉडल पेपर ले आऊँ। जैसे साइंस के अलग 50 प्रश्नों का, फिर हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, करंट अफेयर्स का अलग, ताकि क्या होगा कि 4-5 वीडियो में लाऊंगा और उसमें अच्छा क्विक रिवीजन हो जाएगा। लगभग सारे टॉपिक्स का अच्छा रिवीजन हो जाएगा। हिंदी का भी अलग से ले आएंगे। तो अगर आप लोग का क्या सजेशन है इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि मैं वो वीडियोस 4-5 वीडियो ला दूँ ताकि एक अच्छा रिवीजन हो सके। और जैसा आपका सजेशन होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्न में किस उपकरण का प्रयोग ऊंचाई नापने या मापने के लिए किया जाता है? कौन सा उपकरण है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। दूसरा प्रश्न है कि गाड़ियों में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? रेडिएटर गाड़ियों के, प्रत्येक गाड़ियों के यानी जितने भी 4 व्हीलर्स होते हैं उनमें रेडिएटर लगा होता है। तो उस रेडिएटर का क्या यूज़ होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तापमान को स्थिर रखना। उसका काम होता है तापमान को स्थिर रखता है, गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट नहीं होती है उसकी वजह से। तीसरा है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग निम्न में किसने दिया था? लॉ ऑफ फ्लोटिंग किसके द्वारा दिया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था लॉ ऑफ फ्लोटिंग। चौथा प्रश्न है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? कैमरा आपको पता है ये सबके मोबाइल में कैमरा होता है, बाकी कैमरा ऐसे होता है। तो कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कैमरे में। पांचवें प्रश्न पे आएंगे। पांचवा है कि धूप के चश्मे का डायोप्टर कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 0 होता है धूप के चश्मे का डायोप्टर। मैं थोड़ा सा जल्दी इसको बता रहा हूँ ताकि क्या है कि वीडियो बहुत बड़ा भी नहीं हो और रिवीजन भी कम समय में हो जाए आपका। छठे प्रश्न पे आएंगे। छठा है कंप्यूटर कि किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, कोबोल। कोबोल में सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन संभव है। कंप्यूटर का एक भाषा है कोबोल। सातवें प्रश्न पे आएंगे। सातवां है कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहते हैं? अगर कंप्यूटर के आंकड़ों में कोई अशुद्धि हो, कोई गलती निकलती है तो उसको क्या बोला जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, बग बोला जाता है। आप अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि फेसबुक में किसी ने बग ढूंढा, किसी ने इंस्टाग्राम में बग ढूंढा, किसी ने यूट्यूब में बग ढूंढा, यानी जो उनमें गलतियां जो रह जाती हैं उसके प्रोड्यूसर के द्वारा, जो फेसबुक के जो ओनर है जो उसको डिज़ाइन करते हैं उनके द्वारा जो गलतियां रह जाती हैं उसको जो ढूंढ लेता है उसको बग बोला जाता है। और बग ढूंढने वाले को अक्सर वो लोग कुछ इनाम देते हैं, प्राइज़ देते हैं। आठवें पे आएंगे। आठवां है डिजिटल कंप्यूटर्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कौन सा सिद्धांत है जिस पर काम करता है डिजिटल कंप्यूटर? सही उत्तर ऑप्शन ए, गणना के सिद्धांत पर काम करता है कंप्यूटर, जो आधुनिक कंप्यूटर। नवे प्रश्न पे आएंगे। नवा प्रश्न है कि कंप्यूटर भाषा कोबोल का क्या प्रयोग होता है? कोबोल जो है कंप्यूटर भाषा, इसका क्या प्रयोग है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए, व्यावसायिक उपयोग है, यानी कॉमर्शियल उपयोग है कोबोल भाषा का। अब आएंगे 10वें पे। 10वां है कि ओरेकल क्या है? ओरेकल अभी चूंकि ये कंप्यूटर से संबंधित है और हमारे मोबाइल एंड्रॉयड में भी ओरेकल आता है, तो इस ओरेकल क्या है इसका बताना है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल, यानी जो लोग हम लोग एंड्रॉयड वगैरह यूज करते हैं उसका वर्जन भी आता है ओरेकल। 11वें पे आएंगे। 11वां है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा तत्व है आप कह सकते हो कि जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, क्षार। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। 12वें पे आएंगे। 12वां प्रश्न है कि दूध का पीएच मान क्या होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 6.6 होता है दूध का पीएच मान। अब आएंगे 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या बतानी है तो सही उत्तर ऑप्शन सी, 3 होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या, ये प्रश्न आ चुका है कई बार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14वां है कि किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया? यानी जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, खोजा था, उनके देश के नाम पर इस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम रख दिया गया। कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव तत्व है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, पोलोनियम का नाम रख दिया गया था उसके देश के नाम पर, जो खोज करता था उनके देश के नाम पर। 15वें पे आएंगे। 15वां है पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? यानी किससे पारा बनाया जाता है, पारा हमको प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सीनेबार। सीनेबार जो है वो पारा का प्रमुख अयस्क है।
16वां प्रश्न है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम बताना है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, यानी चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। 17वें प्रश्न पे आएंगे। 17वां है कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा। भूपर्पट्टी का मतलब कि जो ऊपर का लेयर है उस लेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सही उत्तर ऑप्शन ए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 18वें प्रश्न पे आएंगे। 18वां प्रश्न है कि निम्न में किसमें एंजाइम नहीं होते हैं। कौन सा ऐसा चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जिसमें एंजाइम नहीं होते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी विषाणु। विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं, बाकी में ऑप्शन में जो दिए गए सब में होते हैं। 19वें प्रश्न पे आएंगे। 19वां है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश कार्य किस अंग में होता है। पाचन जो हम लोग करते हैं, डाइजेशन जिसको बोलते हैं, उसका सबसे ज़्यादा भाग कौन से अंग में किया जाता है, कौन से अंग में सबसे ज़्यादा होता है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी छोटी आंत में। देखिए खाना अमाशय में पच तो जाता है, उसके बाद जब अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है तो उसमें 6-7 घंटे का प्रोसेस होता है। खाना धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ता जाता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाचन का कार्य होता है, अवशोषण वगैरह होता है, जो हमारे खाने में प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, उनका अवशोषण होता है, सबसे ज़्यादा टाइम उसमें लगता है। अब आएंगे 20वें प्रश्न पे। 20वां है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बताना है। सही उत्तर ऑप्शन बी टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार के अंदर। अब आएंगे 21वें प्रश्न पे। 21वां प्रश्न है कि निम्न में कौन स्तनधारी नहीं है। मैमल कौन सा नहीं है ये बताना है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी मगरमच्छ मैमल नहीं है, स्तनधारी नहीं है, बाकी हैं। 22वें पाएंगे। 22वां है शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि हीमोग्लोबिन इनका कम हो गया तो इनको हीमोग्लोबिन चढ़ाया जा रहा है। तो जो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर होता है, तो उसका जो मेन काम है वो क्या होता है, तो सही उत्तर ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। हमारे बॉडी में अगर हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं अपने सांस में, तो उस ऑक्सीजन का बॉडी के सारे पार्ट में परिवहन ट्रांसपोर्टेशन करता है हीमोग्लोबिन, ताकि हमारे सारे पार्ट्स अच्छे से कार्य करें। 23वें प्रश्न पे आएंगे। 23वां है कि सेरिब्रम मानव शरीर के किस अंग में होता है, यानी सेरिब्रम हमारे बॉडी के किसी अंग में होता है, वो कौन सा अंग है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी मस्तिष्क। मस्तिष्क में होता है सेरिब्रम। अब आएंगे 24वें प्रश्न पे। 24वां प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो ये पेयर में देखिए बताना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 12 पेयर होता है। अगर टोटल पसलियों की संख्या पूछी जाए तो 24 हो जाए, अगर पेयर पूछा जाएगा तो 12 होगा। देखिए मैं इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि इसको एक लिमिटेड टाइम के अंदर बनाना है और ये मॉडल पेपर है, ये डिटेल में नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। अगला है किस बहमनी शासक ने राजधानी को गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित किया था। स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर किया था गुलबर्ग से, यानी गुलबर्गा से बीदर ले गया था। कौन सा बहमनी शासक था, तो सही उत्तर ऑप्शन सी अहमद शाह। अहमद शाह ने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर ले गया था। अगला है 26वां प्रश्न है कि अमीर जमींदारों के द्वारा भूमिहीन कामगारों को जमीन उपहार में देने की भूदान योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। यानी एक भूदान योजना शुरू की गई थी, जिसमें जमींदार जो उनके कामगार थे, जो उनके ज़मीन पे काम करने वाले मजदूर थे, उनको भूमि दान में दे रहे थे। तो कौन सा ये योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए आचार्य विनोबा भावे के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। 27वें प्रश्न पे आएंगे। 27वां है कि निम्न में कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक हिस्सा नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात का एक हिस्सा नहीं है, कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रास लानूफ। ये संयुक्त अरब अमीरात का यूएई का हिस्सा नहीं है। ये प्रश्न आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है 28वां प्रश्न है कि यू बोट्स क्या है। यू बोट्स क्या है या क्या था, तो सही उत्तर ऑप्शन बी जर्मन पनडुब्बी। यानी ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय इसका प्रयोग किया गया था जर्मनी के द्वारा, और इसका काम था ये दूसरे जहाज थे उनको ये डुबो देता था, यानी ये एक जर्मन पनडुब्बी था यू बोट्स। अब आएंगे 29वें प्रश्न पे। 29वां है कि अपीको आंदोलन किस भारतीय राज्य में चला था। अपीको आंदोलन की बात हो रही है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी कर्नाटका में चला था अपीको आंदोलन, और चिपको आंदोलन चला था उत्तराखंड में। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अपीको जो वहाँ के जंगलों में चला था, और चिपको उत्तराखंड के जंगलों में चला था पेड़ों को बचाने के लिए। 30वां प्रश्न है कि दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित पुस्तक नील दर्पण निम्न में किसके परिप्रेक्ष्य में है। यानी दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण पुस्तक को लिखा गया था, लेकिन ये पुस्तक किसके रिगार्डिंग में है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नील विद्रोह। नील विद्रोह जो कि बिहार में हुआ था उससे संबंधित है नील दर्पण पुस्तक, और ये लिखा गया है दीनबंधु मित्र के द्वारा। अब आएंगे 31वें प्रश्न पे। 31वां है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो ये सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को शुरू किया गया था। 32वें प्रश्न पे आएंगे। 32वां है
किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का वर्णन है? निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का वर्णन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो हमको आर्टिकल बताना है। आर्टिकल है अनुच्छेद 324, यानी ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। 33वें प्रश्न पे आएंगे। 33वां है मार्च 2018 में किस राज्य ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया? यानी उन्होंने एक अपना राज्य ध्वज लॉन्च किया है। कौन सा ऐसा राज्य है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटका। कर्नाटका के द्वारा राज्य ध्वज लॉन्च किया गया था। इस पर विवाद भी बहुत ज़्यादा हुआ था। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार क्या है? यानी जो संपत्ति का अधिकार है वो कौन से श्रेणी में, यानी हमारे जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों में कौन से श्रेणी में आता है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, संवैधानिक अधिकार या वैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है संपत्ति का अधिकार। 35वें प्रश्न पाएंगे। 35वां है भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियां निम्न में किसमें समाहित हैं? यानी जितनी भी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं वो किसके अंतर्गत समाई है भारतीय संविधान के अनुसार? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। यानी भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत जितनी भी कार्यपालिका शक्ति संबंधी शक्तियां हैं वो सब समाहित है। यानी जो भी कार्य किए जाते हैं सब भारत के राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा भले किए जाए लेकिन नाम राष्ट्रपति का होता है। अब आएंगे 36वें प्रश्न पे। 36वां देखिए, ये इंग्लिश का प्रश्न है। इसमें दिया है यूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स हमको फाइंड करना है, कौन सा होगा? तो इसका देखिए प्रश्न है कि सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन टू लाइफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग में क्या हम लोग लिखेंगे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इज इट। यानी इज इट होगा। देखिए जब शुरू में अगर नेगेटिव होता है तो लास्ट में पॉजिटिव होता है, और अगर शुरू में पॉजिटिव होता है तो लास्ट में नेगेटिव होता है। क्वेश्चन टैग में सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। तो देखिए यहाँ पे शुरू में इज नॉट हो गया है तो लास्ट में इज इट होगा, इजंट नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन टैग का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, शुरू में अगर नेगेटिव तो लास्ट में पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर शुरू में पॉजिटिव तो लास्ट में नेगेटिव हो जाएगा। यानी सुसाइड इज नॉट सॉल्यूशन टू लाइफ प्रॉब्लम, इज इट हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा ये। अब आएंगे 37वें प्रश्न पर। 37वां है कि द हॉस्पिटल वॉज टू, अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, फ्रॉम द सीन ऑफ द एक्सीडेंट टू सेव द विक्टिम्स लाइफ। यानी हॉस्पिटल जहाँ पे विक्टिम का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से बहुत दूर था, तो दूर के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, फार। यानी हॉस्पिटल वॉज टू फार फ्रॉम द सीन ऑफ द एक्सीडेंट टू द सेव द विक्टिम्स लाइफ, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आएंगे 38वें प्रश्न पे। 38वां है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। यानी नीचे जो फ्रेज दिया गया इसका मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज? तो ये यहाँ पे दिया है बाइंग माइंडलेसली, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइंग अनथिंकिंगली। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा बाइंग अनथिंकिंगली, यानी बिना सोचे समझे कोई चीज़ खरीदना। बाइंग माइंडलेसली यानी दिमाग का यूज नहीं करना, बस खरीदे जाने, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बाइंग अनथिंकिंगली। अब आएंगे 39वें प्रश्न पे। 39वां है कि अ मिक्स ऑफ डिकेड वुड लीव एंड मैन्योर इज नोन एज। यानी ये अगर तीनों का अगर मिक्स हो तो उसको क्या बोलेंगे? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, कंपोस्ट बोलते हैं। कंपोस्ट खाद, जिसमें जो भी लकड़ी वगैरह या भूसे बांस होते हैं जो भी सड़ा के एक साथ मिलाया जाता है कंपोस्ट बोला जाता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कंपोस्ट। 40वें प्रश्न पे आएंगे। 40वां है अ पर्सन हु क्रिएट्स मैप इज नोन एज अ। यानी ऐसा व्यक्ति जो मैप बनाता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको सही बोलते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कार्टोग्राफर बोला जाता है जो मैप बनाता है। अब आएंगे 41वें प्रश्न पे। ये हिंदी के प्रश्न है। इसमें दिया है पवन शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है ये बताना है। सही उत्तर ऑप्शन बी, अनल। अनल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है, बाकी समीर, मारुत और वात जो है ये पवन शब्द के पर्यायवाची हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनल। अनल चूंकि अग्नि का पर्यायवाची है इसलिए ये पवन का पर्यायवाची नहीं हो सकता है। अनिल जो होता है पवन का पर्यायवाची होता है, अनल आग का होता है। 42वें प्रश्न पे आएंगे। 42वां है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो स्टेट के राजकीय कार्य होते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, हिंदी को। हिंदी का प्रयोग किया जाता है और उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था वर्ष 1989 में। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है, मेरे किसी वीडियो में शामिल भी हो चुका है। अब आएंगे 43वें प्रश्न पे। 43 है कड़ुआहट शब्द में क्या प्रत्यय है? कड़ुआहट शब्द में कौन से प्रत्यय का यूज किया गया है? उपसर्ग का प्रयोग शब्द के शुरू में होता है और प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में होता है। तो कड़ुआहट में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन सी, आहट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है कड़ुआहट में। 44वें प्रश्न पाएंगे। 44वां है तलवे चाटना। इस मुहावरे का प्रयोग तब होता है जब कोई भी
चापलूसी करता है, यानी जब किसी की चापलूसी कोई कर रहा है तो हम लोग अक्सर बोलते हैं कि देखो ये तलवे चाट रहा है, ठीक है। यानी चापलूसी यानी फ्लैटरी चलो इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, आप ये हिंदी में ये समझ लो कि अगर कोई चापलूसी कर रहा है तो बोलेंगे कि तलवे चाट रहा है, ठीक है। अब आएंगे 45वें प्रश्न पे। 45वां प्रश्न है कि निर्भिमानी शब्द में मूल शब्द क्या है। निर्भिमानी शब्द में कौन सा मूल शब्द बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मान। मान क्यों होगा, क्योंकि निर्भिमानी बना है अभिमानी से और अभिमानी बना है मान से, ठीक है। यानी जिसके पास गुस्सा होता है, घमंड होता है, घमंड का मान होता है, वो अभिमानी होता है, तो जो मूल शब्द है वो मान है। 46वें प्रश्न पे आएंगे। 46वां है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत किस रैंक पे है। यानी ये एक इंडेक्स है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, भारत कौन से रैंक पे है ये बताना। ये 2018 का सूचकांक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 108वें रैंक पे भारत है इस सूचकांक के अंतर्गत, इस इंडेक्स में। अब आएंगे 47वें प्रश्न पे। 47वां है 33वें आसियान शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन निम्न में किस देश में संपन्न हुआ। ये 33वें आसियान शिखर सम्मेलन है 2018 का, ये बताना है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था। अब आएंगे 48वें प्रश्न पे। 48वां है वर्ष 2018 के फोर्ब्स के 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर है। जो दुनिया की सबसे 100 शक्तिशाली महिलाएं उनमें कौन से सबसे ऊपर है, ये फोर्ब्स का है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी एंजेला मर्केल। ये हैं जर्मनी की चांसलर हैं और ये सबसे टॉप पे हैं और ये पिछले 8 साल से लगातार टॉप पोजीशन पे हैं इस लिस्ट में। अब आएंगे 49वें प्रश्न पे। 49वां प्रश्न है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। कौन सा ऐसा द्वीप है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए रॉस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया है। 50वें प्रश्न पे आएंगे। 50वां है निम्न में किसे उबर ईट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उबर ईट्स एक कंपनी है जो खाना प्रोवाइड कराती है, लोगों के घर तक खाना ले जाती है, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, उसी तरह से उबर ईट्स है। वही उबर जो हम लोग को जो कार प्रोवाइड कराती है, हम लोग आते जाते हैं, उसी का एक ये येलो की कंपनी है उबर ईट्स। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। सही उत्तर ऑप्शन सी आलिया भट्ट। आलिया भट्ट यानी अभिनेत्री हैं बॉलीवुड की, इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर उबर ईट्स का। अब आएंगे 91वें प्रश्न पे। 91वां प्रश्न है कि दिसंबर 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो गया था कि अब इतने रुपए का सिक्का भी आ गया, इस पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का चित्र होगा, पिक होगा, लेकिन वो खाली स्मारक सिक्का था, यानी उनके स्मृति में उसको जारी किया गया। तो कितने रुपए के सिक्के को जारी किया गया। सही उत्तर ऑप्शन बी 100 रुपए के सिक्के को जारी किया गया था उस समय, यानी दिसंबर 2018 में। 52वें प्रश्न पे आएंगे। 52वां प्रश्न है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड शौचालय दिवस यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 19 नवंबर को मनाया जाता है। अब आएंगे 53वें प्रश्न पे। 53वां प्रश्न है कि भारत रत्न अटल, ये एक बुक का नाम है। भारत रत्न अटल पुस्तक निम्न में किसके द्वारा लिखी गई है। भारत रत्न अटल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन सी राजकुमार गुप्ता जी के द्वारा लिखी गई है भारत रत्न अटल। तो इस तरह से सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। इसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न भी शामिल थे और जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि मैं सोच रहा हूँ कि अलग अलग सारे सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो सिलेबस में हैं उनके मैं अलग अलग कम से कम 50-50 प्रश्नों का वीडियो लाऊं। अभी 3-4 दिन का टाइम मिला है, 3 दिन का टाइम है, ताकि एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। चलिए जैसा होगा सजेशन आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके देखिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।